आज हम लोग कुछ मीन्स क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो पहला मीन्स मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंप्लीट कर दिया था बेसिकली। पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मीन्स कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन क्या था, फोर्स ये सब का कोई क्वेश्चन पार्टिकुलरली नहीं हुआ था। तो आज पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, ठीक है। उसमें क्या, जस्ट एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। तो देखो पहला लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, मिडिल में एक प्रोटॉन को रखा और एक इलेक्ट्रॉन को रखा, ठीक है। और फिर मैंने दोनों को छोड़ दिया। तो मैं ये पता करना बेसिकली कि कौन सा, अब मीन्स कौन सा चार्ज किस प्लेट की ओर जाएगा और कौन अपने प्लेट पे पहले पहुंचेगा। सिंपल क्वेश्चन है, मीन्स इट्स कॉमन सेंस है। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की ओर जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इट्स रियली सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, रियली सॉरी। और ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होता है सोर्स टू सिंक। और ये डायरेक्शन फोर्स तो वैसे भी मीन्स ऑब्वियस है, लाइक चार्ज रिपल ही था, तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ये इधर नीचे की ओर जाएगा। अगर तुम इससे चाहो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोटॉन, एंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कम, अब देख अब बात आया कि कौन पहले पहुंचेगा, सिंपल सा। तो देखो इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, फोर्स जो है वो दोनों में सेम लग रहा है, तो मीन्स एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो F/m। अब जितना ज़्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, जितना कम एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा टाइम। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि मास इज सॉरी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास। अब बताओ किसका मास ज़्यादा है, ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास ज़्यादा, तो प्रोटॉन को जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। एंड सो इलेक्ट्रॉन जो है विंस द रेस, और वो पहले पहुंचेगा अपने प्लेट के पास, ठीक है। चलो इसको मीन्स कोई मैथमेटिक्स नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहो तो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर देता हूँ, हटाओ। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, क्यू ई बाय एम। वी नो सेम डिस्टेंस दोनों को तय करना है, मीन्स दोनों के लिए एक्स सेम है। तो मैं ये रिलेशन पता है, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है, मैंने रेस्ट पे छोड़ा था, दोनों के लिए एक्स सेम है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x बाई ए का रूट, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2x बाई क्यू ई इंटू एम, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम, समथिंग लाइक डेट। मीन्स यहाँ मैंने आर लगा दिया, चलो कुछ उसी टाइप में आ गया, ठीक है। मीन्स ये आसान क्वेश्चन था, जस्ट आसान था, लीजिए वैसे ही शुरुआत कर रहा था मैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटेटिव डाटा डाटा तो नहीं दिया, लॉजिकल नहीं है, बस कुछ कंडीशंस लगा दिया मैंने। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब सेम प्लेट है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका लेंथ, प्लेट का लेंथ जो है ये एल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस डी है। अब मैंने क्या किया, ये मिडिल है, जस्ट ये मानो ये मिडिल है, मैंने जस्ट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को यू वेलोसिटी से छोड़ा है, एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन को। ऑब्वियसली अब देखो मोशन कैसा होगा, सो अगर ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ध्यान से देखना। ये इधर जा रहा है लेकिन इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, किस केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में, और प्रोटॉन के केस में फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरह चला जाएगा, प्रोटॉन का कुछ इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तुमको पता करना है कि कौन ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो किस केस में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 कंडीशंस दिए हुए हैं कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के लिए। मीन्स पहला कंडीशन, मान लो दोनों को सेम वेलोसिटी से छोड़ा गया, तब किसका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा, सेम एनर्जी से छोड़ा गया, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। तीसरा, सेम मोमेंटम से छोड़ा गया, ठीक है। तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब वाई मोशन तो हमें पता है, वाई कैसे, वाई इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा। यू वाई कितना है 0, उसको हमने सिर्फ ओरिजेंटल वेलोसिटी दिया था, तो ये समथिंग ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड एक्स एक्सिस में यू एक्स टी, ध्यान से देखना आसान है। तो x हमें पता है, उसे बेसिकली l डिस्टेंस कवर करना, तो l इज इक्वल टू यू एक्स टी, टी इज इक्वल टू l बाई यू एक्स, ठीक है। तो y क्या हो गया, हाफ ऑफ ए वाई, तुम्हें पता है ये क्या है, ए इज नथिंग बट क्यू ई बाई एम, सो क्यू ई बाई एम इंटू टी, तुम्हें पता है यहाँ से एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू क्यू ई बाई 2 m l स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एक्स। नाउ लिसन, ये कंडीशंस हर केस में सेम है, ये फिजिकल कंडीशन है, इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम ऑफ यू एक्स स्क्वायर, यू मान लो x क्या, जस्ट फॉर कन्फ्यूजन टाइम पास। चलो आ जाओ, अब देखो पहला कंडीशन, अगर वेलोसिटी दोनों का सेम है, मतलब यू ई इज इक्वल टू यू पी है, तो वाई ई बाई वाई पी क्या होगा, ध्यान से देखना, वाई क्या हो जाएगा 1 बाई एम ए इंटू यू ई स्क्वायर, और वाई पी क्या हो जाएगा एम पी इंटू यू पी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, एम पी यू पी स्क्वायर बाई एम ई यू ई स्क्वायर। पहला कंडीशन, अब चलो यहीं से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। पहला कंडीशन देखो, अरे यार सॉरी, वाई ई बाई वाई पी इज इक्वल टू एम पी बाई एम ई, दोनों के लिए क्या वेलोसिटी सेम है, कट गया, एम पी बाई एम ई, एम पी इज ग्रेटर देन एम ई ऑब्वियसली, देयरफॉर वाई ई इज ग्रेटर देन वाई पी, मतलब अगर तुम सेम वेलोसिटी से दोनों को छोड़ो तो वाई ई इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा एज कम्पेयर टू वाई पी, ये हमने पहले भी देखा था, पहले वो पहुंच रहा था, तब अगर सेम टाइम पे पहुंचना है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट क्या था, जो पहले एक सेकंड लिख लेता हूँ मैं, वाई ई बाई वाई पी इज इक्वल टू एम पी यू पी स्क्वायर बाई एम ए यू ई स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, दोनों के पास सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी से मेरा कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फिलहाल, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इस यहाँ इस कंडीशन का मतलब हुआ कि एम ई भी स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी यू पी स्क्वायर, हाफ लगा दो, कट गया, ये दोनों सेम है तो ये रेशियो सेम हो जाएगा, तो वाई ई बाई वाई पी इज इक्वल टू 1, मतलब वाई इज इक्वल टू वाई पी, अगर सेम एनर्जी से छोड़ो तो दोनों सेम डिस्ट्रैक्ट होगा। नाउ अब आता है सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें पता है एम बी, तो सेम मोमेंटम मतलब एम ई भी ई इज इक्वल टू एम पी भी पी, तो लेट अस गो टू द वाई बाई वाई पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम पी बाई यू पी स्क्वायर बाई एम ई यू ई स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये पूरा चाहिए पर कैंसिल करने के लिए, मीन्स इक्वल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक एम ई एक एम पी से गुना किए डिवाइड किए, एम ई से गुना किए डिवाइड किए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम ई बाई एम पी। अगर सेम मोमेंटम से तुम छोड़ोगे तो चूंकि ये छोटा है, एम ई इज लेस देन एम पी, देयरफॉर वाई ई विल बी लेस देन वाई पी, तो तीन कंडीशन देगा, सेम वेलोसिटी से छोड़ो तो तुम्हारा वाई ई ज़्यादा होता है वाई पी से, अगर सेम एनर्जी से छोड़ो तो दोनों बराबर, अगर सेम मोमेंटम से छोड़ो तो वाई इज लेस देन वाई पी। तो यहाँ बेसिकली मीन्स दो कंडीशन से, एक तो मास वेरी करने के कारण इतना कांड हो रहा है बेसिकली, बाकी सब तो सेम ही था। तो वो बेसिकली रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन था कि कैसे मीन्स
एफ इज इक्वल टू क्यू ई का यूज होता है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, मीन्स कुछ डेरिवेशंस कर लेते हैं जो जिससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये पार्टिकुलर पार्ट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो कैसे सॉल्व होता है वो बेसिकली क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हमने एक किया हुआ पता है ना, सर्कुलर आर्क और सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन। तो वो काफ़ी आसान था, उसमें सेम रहता है एक्स, इसलिए इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। ना तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। हम ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मान लो इसका एक एंड जो है वो यहाँ पे θ1 एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक एंड θ2। सिंपल, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, ये डिस्टेंस मान लो r0 है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें पता है, हमें जो हमारे पास जो कुलम्स लॉ का फॉर्मूला है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, वो बेसिकली पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। तो हमें एक पॉइंट चार्ज चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से एल लेंथ पे एक पॉइंट चार्ज dl लिया। अब देखो यहाँ पे मीन्स कुछ क्वेश्चन है, मीन्स सिंपल क्वेश्चन, जैसे हम ये एल लेंथ क्यों लिखते हैं। तो देखो इसके पीछे लिखने का रीज़न क्या है, चूँकि तुम यहाँ dl, तुमको यहाँ चार्ज से मतलब है, वहाँ कितना चार्ज तुम ले रहे हो उससे मतलब है। तो dl इज इक्वल टू लैम्डा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl होता है। अब इस केस में तो कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसलिए ठीक है लैम्डा ले लिया, लेकिन कुछ केस में होता है जिसमें कि वो l पे डिपेंड होता है। लैम्डा जो है वो किसी ना किसी तरह से एल पे डिपेंड होता है। तो उस केस में हमें एक पार्टिकुलर, अगर हम इस डिस्टेंस पे ले रहे तो हमें कुछ और लैम्डा मिलेगा, इस डिस्टेंस पे ले रहे तो कुछ और लैम्डा मिलेगा, इसलिए हम लोग मीन्स ये शुरू से लिखते हैं कि एल डिस्टेंस पे ले रहे हैं इस टाइप में। अब देखो, सॉरी इतना करने की जरूरत नहीं, मान लो ये डी एल है, नथिंग, मान लो ये थीटा एंगल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा था, ठीक है। तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे कुछ इस तरह, ई वेक्टर, तुम्हें पता है वो ई क्या होगा, ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस पता है ना कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर में से ही आ जाएगा। इससे मैं डी कहता हूँ। अब देखो इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, क्योंकि तुम ये वेक्टर है बेसिकली, डी जो वेक्टर है, तो तुम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वेक्टर्स में। तो तुम इसको कॉम्पोनेंट में तोड़ दिए, थीटा एंगल ये सब्स्टिट्यूट करता, तो इसका एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा ई एक्स ई वाई, यू नो ई एक्स इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, ई वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। चलो अब ई एक्स इज इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखते हैं, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। के डी क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, कोई लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या बात आते हैं। अब यहाँ तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, एक एल और एक थीटा, दोनों चेंज हो रहा है, थीटा भी बढ़ घट सकता है, एल भी बढ़ घट सकता है। तो तुम या तो कॉस थीटा को एल के टर्म में लेते आओ, या तो एल को तुम थीटा के टर्म में ले जाओ, तुम कोई भी काम कर सकते हो, तेरा मन, जिससे तुम्हारा इंटीग्रेशन आसान हो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एल को थीटा के टर्म में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला देखो, पहला कंडीशन, एल बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, इससे क्या मिलेगा हम लोग को, डी एल बाई आर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने पहला ख़त्म कर दिया, के लैम्डा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा। सेकेंड, नाउ एल, ये जो है इसको तुम आर के टर्म में लिख सकते हो। मान लो ये डिस्टेंस कितना h है, लेट अस एज्यूम हाइपोटेनस h, देन हाइपोटेनस बाय बेस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो h इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी आर कॉस थीटा हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ना ये एच स्क्वायर और ये दोनों सेम है,
ये और एच स्क्वायर दोनों सेम है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, बेस बाय हाइपोटेनस, एक सेकेंड सॉरी, हाइपोटेनस बाय बेस इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो यहाँ सब सेक हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, कुछ कट रहा है, काट देते हैं, हमारे ही कैलकुलेशन आसान होगा। आर नॉट, तो ये आ गया के लैम्डा बाय आर नॉट कॉस थीटा डी थीटा, इसलिए इसको कहते हैं ये सिंपलर होता है। ये डी ई एक्स है, सॉरी इसको डी ई मानो क्योंकि अभी इंटीग्रेट करना है। अब डी ई वाई भी सिमिलरली के लैम्डा बाय आर नॉट साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास डी ई एक्स पता है हमें, कॉस थीटा डी थीटा, डी ई वाई पता है, नो हमें रेंज भी पता है ना, थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। ये थीटा 1 था और ये लिमिट कितना था, थीटा 2 था। अब देखो अगर तुम एल से इंटीग्रेट करते तो तुम्हें ये लिमिट भी निकालना पड़ता, एल बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा 1 से एल आता, L1 आता टेन थीटा 1 इंटू आर, सिमिलरली ये आता, ठीक है। अब देखो ये पता है, जैसे ये बात पता है ना, जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ये नेगेटिव डायरेक्शन था, तो इसे हम पॉजिटिव, इसे हम इंटीग्रेट वैल्यू पुट करते हो तो माइनस थीटा 2 लेते हैं, क्योंकि अगर तुम इस तरह नहीं करोगे तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ये थीटा 1 हो गया और ये मान लो थीटा 2 है, तो इस केस में और ये केस अगर तुम यहाँ माइनस ना लो तो दोनों सेम केस बन जाते हैं, इसलिए इसे हम माइनस साइन लेते हैं क्योंकि अपोजिट जा रहा है इससे कंपेयर में। लेकिन इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी केस देख लो, दोनों सेम के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव लेंगे। नो अब इंटीग्रेशन का टाइम, इंटीग्रेशन तो आसान चीज़ है, उसमें कोई बात नहीं। डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई एक्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो के लैम्डा बाई आर नॉट कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तुम्हें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस थीटा का, साइन थीटा फ्रॉम थीटा 1 से माइनस थीटा 2, तो के लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। और ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा इंटू थीटा नॉट, के लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से माइनस थीटा नॉट, के लैम्डा बाई आर नॉट माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर नॉट कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। यू गॉट इट राइट। तो चलो मीन्स हमारे पास दोनों बेसिक फार्मूलाज आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर नॉट इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बाई जे कैप। तो कुछ कंडीशंस देख लेते हैं इसमें भी हम लोग। पहला कंडीशन, मान लो इनफाइनाइट स्टेट वाइज जो इनफाइनाइट था, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। याद रखना थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2 हम क्यों लिख रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं फॉर्मूला में कि वो माइनस थीटा हम लोग ले चुके हैं माइनस थीटा 2, ठीक है ना। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं करना, इसको माइनस पाई बाई 2 लिख दो फिर तुम्हारा आंसर 0 आ जाए, ये कन्फ्यूजन नहीं लाना, ये प्लस होगा ये भी प्लस होगा, क्योंकि इसका माइनस वाला कंडीशन हम लोग फार्मूला में पहले ही पुट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर नॉट साइन पाई बाई 2 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1 आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर नॉट कॉस पाई बाई 2 0 माइनस 0 जे कैप,
मतलब ये आ जाएगा, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2/r0, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r0। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्टेट वायर। ये हम लोग डिराइव करेंगे गॉस लॉ से भी, आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ में ये सब कैसे डिराइव करते हैं, वो बोर्ड के लिए। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिटिव नहीं है, बेसिकली समझने के लिए होता है कि कैसे डिराइव करते हैं हम लोग, बेसिकली कैसे कंटिन्यूस फंक्शन के साथ यूज करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, तुम एक साइड से इन्फिनिटी में डाल दो और एक साइड नहीं डालो, और यहीं से तुमको निकालने का मन क्या यार, तो इस केस में एक एक एंगल तो क्या हो जाएगा पाई/2, और एक एंगल कितना हो जाएगा 0। तुम अब भी निकाल सकते हो E इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1 + 0 और के λ/r0 sin थीटा टू 0 cos 0 कितना होता है 1 ऑब्वियसली, -0 समथिंग लाइक दैट आ गया तुम्हारा इस केस में भी। तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करता है, इसमें मीन्स तुमको थोड़ा सा पुराना कोई कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा अपना आर्क वाला, तो वो रिवाइज कर ले एक बार। तो इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, समथिंग लाइक दैट, ये बेसिकली क्वार्टर है, ठीक है ना, ये 0, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ये भी इन्फिनिटी तक, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ओ पे, ये एक आर्क है, क्वार्टर आर्क, ये इधर इन्फिनिटी तक गया, ये भी इधर इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। तो इसमें कुछ चाहिए होगा फार्मूला मीन्स हमें, तो लेट अस राइट द फार्मूला फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर क्या था, के λ/, अगर ये आर है, आर मान लें आर इंटू 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, वहाँ अल्फ़ा क्या था हमारा, जो जस्ट उसका मिडिल से काटता हुआ एक्सिस है, उसके साथ जो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये भी ये माइनस अल्फ़ा कह दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होता था, और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, और कुछ तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो, तुम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, सेम चीज़ है, इसके कारण निकाल सकते हो, बस एक्सिस घुमा दो, सेम चीज़ है, एक इन्फिनिटी में गया हुआ है, एक इधर गया हुआ है, कोई बात नहीं। इसके कारण तुमको पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको दो कॉम्पोनेंट में तोड़ दो, ये 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, अल्फ़ा इक्वल टू 45 है, तो दो कॉम्पोनेंट टूट गया, आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, दोनों को कॉम्पोनेंट को जोड़ देना, तुम्हारा ये आ जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक इस तरह बन सकता है, सर्कुलर सेमी सर्कल, इसके कारण तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल सकते हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल सकते हो, और इसके कारण निकाल सकते हो, बस यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा, सॉरी देख लो, अल्फ़ा इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, ये भी इन्फिनिटी तक गया हुआ, ठीक है। कोई भी मतलब तुम कोई भी फिगर बना सकते हो, तुम्हारा मन किया तुम इस तरह बना दो, इसका भी तुम निकाल सकते हो, इसके कारण कुछ इस तरह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पड़ेगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल 0 है, इधर भी 0 हो जाएगा दोनों एंगल, ठीक है। इसके कारण भी 0, इसके कारण भी 0, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल सकते हो। तो तुम मन से एक स्ट्रेट लाइन और एक आर्क को किसी भी तरह मिला दो, तुम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल लोगे। प्रैक्टिस करना मीन्स जितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो सब खुद से बना के देख लेना। नाउ मीन्स इसमें बेसिकली अब तक हमने सिर्फ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया, नाउ लेट अस वर्क अब थोड़ा सरफेस के साथ कर लेते, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम एक डिस्क के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है वो निकालेंगे, ठीक है। समथिंग मान लो हमें इस डिस्क के कारण इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चाहिए, ठीक है। सॉरी वो वीडियो पॉज हो गया था मीन्स, तो मैंने कैलकुलेशंस कर दिए, देख लो एक बार। तो हमें बेसिकली इस डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट पी, ठीक है, तो जो एक्स डिस्टेंस पे है। तो मीन्स यहाँ पे अब हम कोई भी यहाँ पे हमें एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एक सरफेस को हमें एक लीनियर चार्ज में, या तो तुम वर्टिकली स्ट्रिप लेके तोड़ सकते हो, या तो तुम एक रिंग ले करके, छोटा छोटा रिंग, पहले छोटा सा रिंग लिया फिर इतना बड़ा रिंग लिया, इस टाइप में। तो तुम्हारा मर्जी, तुम किसी भी तरह कर सकते हो, लेकिन ये वाला टफ हो जाएगा क्योंकि इसमें तुम स्ट्रेट लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला भी थोड़ा टफ होता है इसीलिए बेसिकली, और नहीं तो वैसे इंटीग्रेट कर सकते हो तुम, इस तरह भी कर सकते हो। रिंग के साथ करेंगे अगर हम, तो देखो तुम्हें रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ(x/r² + x²⁴3/2। इसमें तुम्हें x पता है, k पता है, r भी पता है, एक पार्टिकुलर रेडियस पे ये इतना बड़ा रिंग बनेगा, ठीक है। तो तुम्हें अब q चाहिए, ठीक है।
अब क्यू के लिए देखो, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो क्यू निकालने के लिए तुमको सरफेस चार्ज तो दिया ही है सिग्मा, और एरिया चाहिए होगा ds। अब इसका इस रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, तो तुम रिंग को खोल दो, एक बार बीच में काट के खोल दो। इसका ये थिकनेस क्या हो जाएगा dr। तुम बहुत ही छोटा रिंग मान रहे हो क्योंकि तुमको उतना छोटा चार्ज से काम करना है। और ये जो रेडियस हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। नहीं तो तुम सिंपल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लेकर के डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर भी लिख सकते हो, दोनों सेम आएगा। तो तुम्हें एरिया पता चल गया, तो तुम्हें क्यू क्या हो गया 2 पाई आर डी आर सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू 2 पाई आर डी आर सिग्मा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2 नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे एक बात है कि तुम्हारा जो मेन वेरिएबल वो आर है, एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स तो फिक्स है, वही फिक्स, किसी फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तुम्हें। आर बेसिकली चेंज कर रहा है, तुम्हारा रेडियस चेंज कर रहा है, तुम्हारा रिंग का बढ़ रहा है धीरे धीरे, कहाँ से, जीरो से लेके आर तक। तो जीरो से आर तक इंटीग्रेट कर दो रेडियस पे, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा हिंट है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुट करो, सब्सिट्यूट करके आ जाएगा वैल्यू। और सब्सिट्यूट करके मीन्स जब तुम पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा, सॉरी यार, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/√x² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, x निकाल दो तुम्हारा मन, x निकालेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई√, x को मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे तुम पढ़ोगे ना कि एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, ये प्लेनर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो अगर तुम इनफाइनाइट कर दोगे तो बेसिकली क्या, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब ये पूरा होल पार्ट जीरो, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब तुम गॉस लॉ में आगे ये बात भी देखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली आज हमने एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किया था, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, फिर डिस्क। ये बेसिकली ये दोनों क्वेश्चंस थे ताकि तुमको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसको क्यों इंटीग्रेट करते हैं, वो सब एक आइडिया मिलेगी कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो मीन्स मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस आ गया हूँ। नेक्स्ट में पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट करने के बाद हम वापस अपना फ्लक्स में जाएंगे, फ्लक्स एरिया वेक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो सब।